हम सभी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर, बहुत ही बुरी खबर। आप लोग देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रखंड रामनगर जिला पश्चिम चंपारण की आंगनबाड़ी सेविका बहन थी इंद्राणी देवी। इनका यदि बात कहा जाए, बताया जाए इनके बारे में, तो इनकी बच्ची मात्र 1.5 साल की थी। उसी समय इनकी बच्ची के सर से पिता का साया और इनके सर से पति का साया हट गया था। उसके बाद से इन्होंने आंगनबाड़ी में नौकरी करते हुए अपने जीवन के अनमोल 40 से 45 वर्ष लगाए। उसके बाद से जब से FRS EKYC का काम शुरू हुआ, ये लगभग पिछले 6 महीनों से बहुत परेशान थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि EKYC और FRS करना अकेले सेविका के बस की बात नहीं है। सेविका के साथ साथ उसके घर के, उसके पति, उसके बच्चे उसमें लगे रहते हैं। इन सेविका बहन के साथ इनके पति भी नहीं थे, इनका कोई बेटा भी नहीं था। एक बेटी थी जिसे पढ़ाई लिखाई के लिए वे जो है कि स्वयं उसका खर्चा नहीं उठा पा रही थी, तो उसे अपने मामा के घर में रखी हुई थी और अकेले ही अपना आंगनबाड़ी का भी काम करती थी। अपना EKYC सीखने का प्रयास कर रही थी, FRS सीखने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच वो लगातार बीमार होते गईं, लेकिन काम के प्रेशर के चलते और आंगनबाड़ी सेविकाओं की तुच्छ मानदेय के कारण वे अपना इलाज भी किसी अच्छे अस्पताल में नहीं करा पा रही थी। ये जो बातें आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी कह रही हूँ। यह जो बातें हैं उनकी बेटी द्वारा और उनके साथ में जिन बहनों से उनकी बातें हुई हैं, उन बहनों द्वारा साझा किया गया है कि पिछले कई दिनों से वे लगभग अपने ग्रुप्स में जिनसे उनका प्रेम था, संबंध था, उन बहनों से फ़ोन करके कहती थी कि मेरा EKYC नहीं हो पा रहा है, मेरा FRS नहीं हो पा रहा है, अब मेरा मानदेय रोक दिया जाएगा, इत्यादि कई प्रकार से जो है कि वो टेंशन में थी। हालांकि वहाँ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या अन्य कर्मियों द्वारा उन पर इस प्रकार से कोई प्रताड़ना या कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का डर पूरी तरह से बन गया था कि जो FRS है, EKYC है, यदि नहीं हो पा रहा है तो मेरा क्या होगा। ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनकी बेटी है, वह बेटी मात्र 17 वर्ष की है, अभी 16 से 17 वर्ष की आयु है। और आप लोग देखिए कि किस प्रकार से इस सेविका बहन के आगे पीछे कोई नहीं है, अब उस बच्ची को भी कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में वहाँ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने भी आकर के कुछ सहयोग राशि अपने पास से दी है। साथ ही वहाँ की सेविकाएँ इतनी दिल की मतलब अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं वहाँ की सेविकाएँ, जो सेविकाओं ने मिल कर के भी सहयोग राशि की मांग की है, सहयोग राशि इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उस बहन की कुछ, उनकी बेटी की कुछ भलाई की जा सके, कुछ मदद की जा सके। आपको पता है कि एक सेविका के मृत्यु के बाद से उसे क्या मिलता है, वो भी अब पिछले कुछ सालों से अनुग्रह अनुदान राशि के नाम पे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। वो भी 4 लाख रुपए के लिए 4 साल 5 साल बीत जाते हैं। मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में भी बताया है कि ऐसी बहुत सारे बहनें जो है कि सेविका बहनें चली गई हैं, लेकिन आज तक उनके परिवार को भी अनुग्रह अनुदान राशि नहीं मिल पाया है। ऐसे में सवाल ये है कि इतने वर्ष सेविका दीदी ने अपने पोषक क्षेत्र के लिए अपनी नौकरी में लगाए और आखिरी में अब उसकी बेटी का अब कौन, इसका जिम्मेदार कौन। एक इकलौती घर की बच्ची बची है, उसका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे में बच्ची की अब पढ़ाई लिखाई इत्यादि इन सब की जो है कि वो सभी लोग इस बात को लेकर के बहुत टेंशन में हैं, सभी बहनें भी परेशान हैं। सेविकाओं को अलग से कोई भी जो है कि बीमा या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आप लोग अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप लोग भी इस सेविका बहन के लिए सहयोग करना चाहती हैं तो ज़रूर कमेंट करें। इन सेविका बहन की बेटी का जो अकाउंट नंबर है, बेटी का जो कुछ होगा, उसमें हम लोग सहयोग राशि दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम सभी बहनें, सभी देशवासी मिल कर के कुछ सहयोग करें। हमारे कुछ सहयोग से यदि इस बच्ची का सहयोग हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।